कैसे आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है एंड टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 5 ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द थ्री पॉट्स। थ्री पॉट्स मतलब तीन मटके। पॉट का मतलब होता है मटके, थ्री मतलब तीन। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए फार्मर इन अ बिग विलेज। लॉन्ग अगो यानी काफ़ी समय पहले। देयर लिव्ड ए फार्मर, एक फार्मर एक किसान, लिव्ड मतलब रहता था, इन अ बिग विलेज एक बहुत बड़े विलेज एक बहुत बड़े गांव में। तो बहुत साल पहले की बात है, एक किसान रहता था एक बहुत बड़े गांव में। हिज नेम वॉज गोपी। हिज मतलब उसका, नेम नाम था, क्या था? गोपी था। ही हैड थ्री सन्स, उसके कितने बेटे थे? तीन बेटे थे। ही हैड, उसके तीन सन्स यानी बेटे थे। दे वर वेरी लेजी, लेकिन वो बेटे क्या थे? बहुत ज़्यादा लेजी थे, आलसी थे। दे वर वेरी लेजी, लेजी मतलब आलसी यानी कोई काम नहीं करते थे, इधर का उधर कुछ नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा आलस करते थे और इधर पड़े रहते थे। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क, उन्हें वर्क यानी काम, नॉट लाइक नहीं था, पसंद, उन्हें काम करना पसंद नहीं था, बिल्कुल आलस रहते थे और उन्हें काम करने में जोर आता था। ऑन हिज डेथ बेड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ ही कॉल्ड हिज सन्स एंड टोल्ड दैट ही हैड समथिंग फॉर देम। जब वो मरने वाला था, क्योंकि बूढ़ा हो चुका था, तो अपने मरने वाला था और सांसें उसकी जाने वाली थी, तो मतलब जब मरने वाला था, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ मतलब हाँफना सांस के लिए, उसकी सांस फूलने लगी और वो मरने वाला था, तब उसने अपने बेटों को बुलाया एंड टोल्ड दैट, और कहा ही हैड समथिंग फॉर देम, कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। बेटों से बोला, समथिंग यानी कुछ। ही आस्क्ड दैम टू डिग अंडर हिज बेड when he had gone and saying that the farmer gave up this world, और उसने बेटों से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे बेड के नीचे खुदाई करना, डिग मतलब खोदना, और तुम्हें कुछ मिलेगा। when he had gone and saying that, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे बेड के नीचे की ज़मीन को खोदना, और इतना कहते ही वो इस दुनिया से चला गया, मतलब मर गया। यानी कि गोपी, जिसके तीन बेटे थे, वो बहुत आलसी थे, काम नहीं करते थे, तो उनको बुलाया जब वो मरने वाला था और कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे बेड के नीचे खुदाई करना, तुम्हारे लिए कुछ रखा है वहाँ पे, और ये कह के वो इस दुनिया से चल बसा। देखो ये गोपी के पिता है, गोपी है, और ये उसके तीन बेटे हैं। अब वो मरने के बाद वहाँ पे खोदेंगे तो उन्हें कुछ मटके मिलेंगे। सम डेज लेटर आफ्टर हिज डेथ the sons dug at the spot and got three pots placed one above the other under the ground. Some days later यानी कुछ दिन बाद, after his death यानी गोपी के मरने के कुछ दिन बाद, the sons dug at the spot, तो बेटों ने, जैसा पिता ने कहा था, जहाँ पे उसका बेड रखा था, उस बेड को साइड में हटाया और वहाँ पे खोदना शुरू कर दिया। एंड गॉट थ्री पॉट्स, और उन्हें तीन मटके एक के ऊपर एक रखे हुए तीन मटके मिले उस ग्राउंड को खोदने के बाद। दे वर वेरी हैप्पी टू थिंक दैट दे वुड बी फुल ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स। अब मटके दिखते ही उन्हें लगा कि इन मटकों में तो बहुत सारे हीरे और मोती होंगे, बहुत सारा माल होगा। तो ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हीरे मोती होंगे, हमारे पिताजी छोड़ के गए मटकों में ऐसे दबे हुए, और हमें मटकों में हीरे मोती मिलेंगे तो हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे। But they found the topmost pot contained mud, and middle pot contained dried cow dung, and the lowest pot contained straw. लेकिन तीनों मटकों में हीरे और मोती तो थे ही नहीं। टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊपर वाला जो पॉट मटका था उसमें मड यानी मिट्टी थी। मिडिल वाले पॉट में सूखा हुआ गाय का गोबर था, काउडंग यानी गाय का गोबर। एंड लोएस्ट पॉट कंटेन्ड स्ट्रॉ, और लोएस्ट यानी सबसे नीचे वाला जो मटका था उसमें क्या था? स्ट्रॉ यानी चारा था। चारे को बोलते हैं स्ट्रॉ, गाय खाती ना चारा। बिलो दीज देयर वॉज ए सिल्वर कॉइन, और इन तीनों के नीचे
एक चांदी का सिक्का रखा हुआ था। द ब्रदर्स वर परप्लेक्स्ड, ब्रदर्स ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों रखा उन्होंने। ऑब्वियसली फादर मैन टू कन्वे सम मैसेज टू अस थ्रू द पॉट्स एंड देयर कंटेंट्स। ऑब्वियसली यानी जाहिर सी बात है कि पिताजी उन्हें हीरे जवाहरात नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनके इस 3 मटके, उनमें अलग अलग मिट्टी, गाय का गोबर और चारा डालकर उसके नीचे एक चांदी का सिक्का डालकर वो कुछ मैसेज देना चाहते थे उनके मटके और उसमें रखे सामान से। सेड द एल्डेस्ट ब्रदर, और ये सबसे बड़े भाई ने कहा कि पिताजी हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लिखना चाहते हैं, लेकिन वो संदेश क्या है ये तीनों वो समझ नहीं पा रहे थे। दे पुट प्रेशर ऑन देयर माइंड्स बट नन ऑफ देम कुड कम अप विद एनी एक्सप्लेनेशन। दे पुट प्रेशर यानी उन्होंने प्रेशर, दबाव डाला, पुट यानी डाला उनके दिमाग पे, ऑन देयर माइंड्स, माइंड्स मतलब दिमाग, दिमाग पे दबाव डाला, ज़ोर डाला ये सोचने के लिए भाई पिताजी हमसे ये इन मटकों के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते थे, हमें क्या सिखाना चाहते थे। बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं कोई उत्तर पता कर पाया, एनी एक्सप्लेनेशन, उनके पिताजी के रखे हुए मटकों का क्या वर्णन है, क्यों रखा, इस बात का जवाब कोई नहीं सोच पाया। फाइनली दे डिसाइडेड टू कंसल्ट देयर टीचर हु वॉज ऑल्सो फैमिली फ्रेंड। और फाइनली आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे टीचर, उनके एक अध्यापक थे पुराने, कि उनके पास जाएंगे जो उनके एक फैमिली फ्रेंड यानी परिवार के दोस्त भी थे। इनके पिताजी जो बेटे हैं ना, तीनों आलसी बेटे, लेजी बेटे हैं, उनके पिताजी के भी दोस्त थे अच्छे, तो उनके पास गए। द टीचर लाव्ड व्हेन द ब्रदर पुट देयर प्रॉब्लम्स बिफोर हिम। और जब टीचर को उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे 3 मटके रखे, उनके नीचे एक चांदी का सिक्का और इसका मतलब क्या है हमें नहीं पता, तो ये सुनकर टीचर लाव्ड यानी हंसा और उनकी तरफ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ठीक है, उन्होंने कहा योर फादर लव्ड पजल्स, आपके पिताजी को पजल्स, पहेलियाँ बुझाने का बहुत शौक़ था। सेड द टीचर, टीचर ने कहा, एंड आई थिंक ही वॉज वेरी जस्टिस लविंग मैन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट इज़ सिंपल। और वो एकदम न्याय प्रेमी, न्याय प्रिय व्यक्ति थे, न्याय पसंद था उन्हें। और ये जो 3 मटके से तुम्हें जो मैसेज देना चाहते हैं उसका मतलब एक सीधा साधा मतलब, सिंपल यानी इंटरप्रिटेशन यानी मतलब निकालना, वो एक सीधा साधा है। तो बच्चों आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, अब आगे का पार्ट अपन कल पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आप आगे का रीड करके रखना, खुद रीड करोगे इसको आगे, देखो जो मैंने वीडियो दिया ना इसको पॉज करके और आप इसको पढ़ के रखोगे ताकि आपको पता चले कि आगे इन तीनों मटकों का मतलब अब ये अध्यापक उन तीनों आलसी बेटों को क्या बताने वाला है वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी इसमें समझ के। तो प्लीज़ आप अगला वीडियो टाइम से देखना और समझने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो, कोई भी दिक्कत हो मैं बताओ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।